बहुत सिंपल है राइट। 2 से 3 घंटे आप इन्वेस्ट कर रहे हो एंड जो प्रोबेबिलिटी है कि आपको कॉल आएगा इंटरव्यू का वो बहुत हाई है राइट। हेलो एवरीवन, आई एम सनी एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट पेपाल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ वी कैन गेट एन इंटरव्यू कॉल थ्रू अ कोडिंग कॉन्टेस्ट। यस, थ्रू अ कोडिंग कॉन्टेस्ट। सो जनरली दो तरीके हो जाते हैं जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए। एक होता है आप किसी भी कंपनी के करियर पोर्टल पे जाते हो, अपना रिज्यूमे अपलोड करते हो एंड देन यू अप्लाई फॉर अ पोजिशन एंड देन यू एक्सपेक्ट एन इंटरव्यू कॉल। ठीक है। दूसरा तरीका हो गया कि आप उस कंपनी के जिस कंपनी में भी जाना चाहते हो उसके एम्प्लॉयज़ को अप्रोच करते हो लिंक्डइन वगैरह में एंड देन यू आस्क फॉर रेफरल। तो दोनों सिनेरियो में क्या होता है, पहला सिनेरियो जहाँ पे आप करियर पोर्टल पे कर रहे हो वहाँ पे चांसेस बहुत कम होती है कि यू विल गेट अ कॉल राइट। बहुत, क्योंकि बहुत लोग अप्लाई अप्लाई करते हैं करियर्स पोर्टल से और वहाँ पे कंपटीशन काफ़ी हाई होता है। वहीं कंपैरेटिवली आप जब रेफरल के लिए जा रहे हो वहाँ पे चांसेस होता है कि आपको एक कॉल आ जाए। अगर आपको रेफ़र कर दिया जाता है उस कंपनी में तो कंपैरेटिवली ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको एक कॉल आ जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है। बट उससे भी एक अच्छा तरीका है, मतलब वहाँ पे आपको ऐसा है कि जो कंट्रोल है वो आपके पास है। तो इस कोडिंग कॉन्टेस्ट में जनरली 2 या 3 क्वेश्चंस होते हैं जिसे आपको सॉल्व करना होता है और फिर आपको इजीली इंटरव्यू कॉल आ जाता है। ठीक है। तो पूरा कंट्रोल आपके पास है, आपके पास स्किल है। तो आप सिंपली वो कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करो, जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर करो। एक 2 से 3 घंटे का टाइम लिमिट होता है तो यहाँ पे बहुत सिंपल है राइट। 2 से 3 घंटे आप इन्वेस्ट कर रहे हो एंड जो प्रोबेबिलिटी है कि आपको कॉल आएगा इंटरव्यू का वो बहुत हाई है राइट। कि दिस इज प्योरली बेस्ड अपॉन योर स्किल। यहाँ पे कोई लक फैक्टर नहीं है, कोई कॉम्पिटिशन फैक्टर नहीं है राइट। अगर आप रेफरल और करियर्स पोर्टल पे जा रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा सा लक रहता है कि कॉल आएगा नहीं आएगा, आपको नहीं पता राइट, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप प्रूव कर रहे हो आपने एक कोडिंग कॉन्टेस्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व किया और आपको इजीली एक कॉल आ गया इंटरव्यू कॉल। उसके बाद आपको इंटरव्यू देना है, प्रोसेस होगा जो भी इंटरव्यू का एंड देन यू विल गेट हायर्ड। सो तो कैसे करते हैं, अगर जानना है तो ये इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक साइट, हैकर अर्थ। बहुत लोगों ने सुना होगा और जिन्होंने नहीं सुना है, हैकर अर्थ एक कोडिंग प्लेटफॉर्म है सिमिलर टू लीड कोड, कोड शेफ, हैकर रैंक। बट यहाँ पे एक आपको फीचर मिलता है। वो फीचर क्या है, जॉब्स के लिए अप्लाई करने को। सो आओ मैं आपको इसके वेबसाइट पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको hackerath.com पे जाना है, यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, सिंपली। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे टैब्स हैं, कंप्लीट, प्रैक्टिस, और यहाँ पे एक टैब है जॉब्स। तो आप सिंपली जॉब पे जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है, यहाँ पे आपको कुछ हायरिंग चैलेंजेस जो ऑलरेडी ऑनगोइंग है वो दिखते हैं। ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टिंगली देखो तो यहाँ पे अभी वॉलमार्ट का एक कोडिंग चैलेंज चल रहा है और 3 दिन इसमें बाकी है अभी। ठीक है। तो दिस कॉन्टेस्ट विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 3 days। ठीक है। और जो भी इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो दे विल गेट अ इंटरव्यू कॉल फ्रॉम वॉलमार्ट। ठीक है। तो देख रहे हो अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। लाइक वॉलमार्ट यहाँ पे अपना कोडिंग कॉन्टेस्ट चला रखा है राइट। तो बहुत सारे लोग हैं जो वॉलमार्ट ज्वाइन करना चाहते हैं बट उनको पता नहीं है कि वो कैसे अप्लाई करें। अगर अप्लाई भी करेंगे तो उनको इंटरव्यू कॉल आएगा क्या। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जहाँ पे आप जा सकते हो। तो मैं अभी दिखाता हूँ इसमें और भी डिस्क्रिप्शन वगैरह कि कैसे है, कैसे होता है और आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। बट उससे पहले देखो और भी चीज़ें, यहाँ पे और भी कंपनीज के हायरिंग चैलेंजेस है। ईपैम हो गया, वेरीफोन हो गया, और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको और दिख जाएगा अपकमिंग चैलेंजेस। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज और दिख जाएंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे जस्ट हो गया, बहुत सारे नोन कंपनीज होते हैं जो आपको पता होगा, बहुत सारे कंपनीज आपको पता नहीं होगा। बट आप जॉब डिस्क्रिप्शन में जाके हमेशा देख सकते हो राइट कि जॉब प्रोफाइल क्या है, आपके प्रोफाइल से मैच हो रहा है क्या, सीटीसी क्या है, क्वेश्चंस कितने आएंगे। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको वॉलमार्ट के केस में। तो वॉलमार्ट के केस में मैं ओपन करता हूँ इसको। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉपरली इनका ये ओपन एट एंड क्लोजेस एट, ये कॉन्टेस्ट का टाइमिंग, तो ये 28 जुलाई को स्टार्ट हुआ था, अभी ये अगस्त 8 तक चलेगा। ठीक है। और ये कॉन्टेस्ट कितने ना, 2 आवर्स। तो समझ लो आपको सिर्फ अपने 2 घंटे इसमें इन्वेस्ट करने हैं एंड देन बूम यू विल गेट अ कॉल, इंटरव्यू कॉल राइट। तो कितना आसान है। और इस पे देखो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो ये बैक एंड चैलेंज के लिए है। ठीक है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए है, 2 से 8 साल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है। और फिर सीटीसी में आपका एज पर कंपनी बेंचमार्क। ठीक है। तो सीटीसी का तो आप चेक कर सकते हो किसी भी ग्लासडोर या किसी भी और साइट पे, आपको पता चल जाएगा। तो वॉलमार्ट के लिए तो
पता ही है आप सबको। तो ठीक है, आगे देखते हैं। तो अबाउट द चैलेंज, तो यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल गया। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 2 से 8 साल, और फिर ये कुछ डिग्रीज दिए हुए कंप्यूटर साइंस वगैरह बैकग्राउंड से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये टेस्ट का फॉर्मेट क्या है, यहाँ पे बोल रहा है 8 MCQs होंगे, 2 डीएस एल्गो के क्वेश्चंस होंगे मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी वाले, ठीक है। तो इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि 2 क्वेश्चंस होंगे, वो भी मीडियम लेवल के। तो अब देखो कितना ईजी है, राइट। लोग मतलब मीडियम क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, राइट। बहुत जो प्रैक्टिस करते रहते हैं कोडिंग, उनके लिए कुछ नहीं है। बट ये अपॉर्चुनिटी मिलना टफ है, राइट। आप रेफरल वगैरह अप्लाई कर रहे हो, लेकिन आपको कॉल ही नहीं आ रहा, आप अपना कोडिंग स्किल्स दिखाओगे कैसे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको एकदम मिस नहीं करना है। सिर्फ 3 दिन बचा हुआ है, जाके अप्लाई करो और फिर इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके लाइक यू शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, राइट। तो अभी मैं दिखाता हूँ नीचे। और क्या है नीचे, अगर आप देखोगे तो ये ओपन पोजीशन है। पोजीशन तो जैसे हमने बताया सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए है। बैंगलोर और चेन्नई इसका जॉब लोकेशन है, और यहाँ पे पोजीशन रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। तो ये दिस इज काइंड ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, आप देख सकते हो, ठीक है। तो जिसके लिए भी ये एप्लीकेबल है, आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप जाओ इसके वेबसाइट पे, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, और फिर 2 घंटे में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके। तो यहाँ पे बेसिकली आप जब अंदर जाओगे ना, तो हर एक क्वेश्चन का पॉइंट्स होते हैं, 100 पॉइंट्स होता है जनरली कोडिंग क्वेश्चंस के। फिर MCQs के होते हैं 20 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इनका भी वैसा ही कुछ होगा। प्लस लेट्स से कि आपके कभी कभी ऐसे सिनेरियोज होते हैं, राइट, कि आपके कुछ टेस्ट केसेस फेल हो रहे हैं, तो उसमें भी पार्ट मार्किंग मिलता है। ऐसा मत सोचो कि 100 का है तो 0 मिल जाएगा, नहीं। अगर 10 आपका टेस्ट केस भी पास होता है तो भी आपको पार्ट मार्किंग मिलता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कुछ कभी कभी मैंने एक्सपीरियंस किया कि क्वेश्चन अगर टफ है और एक क्वेश्चन आपने पूरा सॉल्व कर लिया, दूसरा क्वेश्चन पार्शियल सॉल्व भी किया है, तो भी आपको कॉल आ जाता है। तो प्लीज़ जाके इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो, अपना 100% दो, एंड देन डेफिनेटली फॉर्मेट में हायर हो जाओ, ठीक है। मैं तो यही चाहूँगा। और कुछ तो नहीं है इसमें बताने को। लेकिन टाइम बहुत लिमिटेड है। मैंने भी आज ही नोटिस किया, तो सोचा इस पर वीडियो बना दूँ और आप लोग को बता दूँ, ताकि आप पार्टिसिपेट कर लो। बस ध्यान रखना, किसी का कोड लेके कॉपी पेस्ट मत करना, वहाँ पे आप पकड़े जाओगे तो यू वोंट गेट अ कॉल, तो वो मत करो, ठीक है। ऐसे इन जनरल लोग तो ऐसे सर्च वगैरह कर लेते हैं बेसिक चीज़ें अगर कुछ होता है, बट ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ, क्योंकि आगे जाके आपको इंटरव्यू देना, राइट। इससे तो आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, बट रियल इंटरव्यूज में आपको कोड लिखना पड़ेगा, तो चीटिंग वगैरह नहीं करना। और बस अप्लाई जाके, मतलब जैसे ही मैं वीडियो डालता हूँ, जैसे आपको पता चलता है, प्लीज़ जाके आप अप्लाई कर लो, इसमें ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। और अगर आप एलिजिबल नहीं भी हो, अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हो या फिर 1 साल एक्सपीरियंस है और आप एलिजिबल नहीं हो, फिर भी मैं बोलूँगा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट लो। इससे आपका एक्सपीरियंस होगा, राइट। आपको पता चलेगा क्वेश्चंस का लेवल क्या है, आप किस लेवल तक पहुँचे हो, आपको और कितना एफर्ट डाल के यहाँ तक जाने के लिए आपको क्या करना है, वो सब चीज़ें आपको पता चल जाती है। तो वो ध्यान में रखना, वो कर लेना, ठीक है। और एक अच्छी चीज़ होती है इस कॉन्टेस्ट की, कि आप चाहे Tier 3 कॉलेज से हो, Tier 2, Tier 1, फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से, किस कॉलेज से बिलोंग करते हो, राइट। अगर आपके पास स्किल है, आप अगर इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो, तो यू आर अ डिजर्विंग कैंडिडेट कि आपको वो इंटरव्यू के लिए बुलाएं, ठीक है। तो दिस कॉन्टेस्ट इज ऑल अबाउट गेटिंग एन इंटरव्यू। बस उसके बाद तो ऑब्वियसली आपके स्किल्स है, आपने ऑलरेडी इतना मेहनत कर रखा है, तो आप इंटरव्यू क्रैक कर भी दोगे। तो इतना ही बताना था। सो आई होप आपको ये बेनिफिशियल लगा होगा। ऐसे ही चेकआउट करते रहो, इसमें अमेजन वगैरह वगैरह और भी बड़े बड़े कंपनीज के कोडिंग कॉन्टेस्ट आते रहते हैं। अगर आप फ्रीक्वेंटली आप चेक करते रहोगे ना इस हैकर अर्थ पे, तो जनरली यू विल गेट सम अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर एज वेल, जहाँ पे आप अप्लाई करोगे और फिर यू विल गेट हायर्ड ऑब्वियसली। तो ये तरीका है। और ऑल्सो आपके यहाँ पे बहुत सारे हायरिंग चैलेंजेस और के अलावा भी अगर मैं आपको दिखाऊं, तो इफ़ यू गो इन कंप्लीट सेक्शन, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे लाइव चैलेंजेस चल रहे हैं। तो ऐसे चीज़ों में भी अगर आप पार्टिसिपेट करते रहोगे, तो ऑब्वियसली आप प्रैक्टिस में भी रहोगे, और फिर जब रियल कोडिंग कॉन्टेस्ट जहाँ से आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, उसके लिए आप प्रिपेयर रहोगे, राइट। तो ये आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे आप खुद को डेवलप, अपने स्किल्स को डेवलप कर पा रहे हो, और फ्यूचर में ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को ले पा रहे हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इसका इम्पोर्टेंस। सो जाओ इस कंपनी में अप्लाई करो, कॉन्टेस्ट दो, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में तुम्हारा कॉन्टेस्ट कैसा गया।
और अगर कुछ सजेशन चाहिए होगा या कुछ हेल्प चाहिए होगा तो मुझे आप डीएम कर सकते हो लिंक्डइन पे या कमेंट्स पे पूछ सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प कर दूंगा इसके रिलेटेड। अगर कोई भी क्वेरीज हुआ, ठीक है, कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट करने के पहले पूछ लो मुझसे, ठीक है। और फिर मुझे बताओ कॉन्टेस्ट देने के बाद कि कैसा गया तुम्हारा कॉन्टेस्ट, और फिर और लोगों तक शेयर करो, ठीक है। शेयरिंग इज केयरिंग, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। शेयर करो, वीडियो को लाइक करो ताकि ये बाकी लोगों तक भी पहुंच पाए। तो गो, सो आई होप इस अपॉर्चुनिटी को तुम जाने नहीं दोगे और शेयर करना इस वीडियो को बाकी के साथ भी, ताकि सबको पता चले कि ऐसा भी कोई तरीका है जहां से आपको इंटरव्यू कॉल्स आ सकती है। और हाँ, लाइक करना मत भूलना इस वीडियो को, तभी ये बहुत लोगों तक पहुंच पाएगा, राइट। आप लाइक नहीं करोगे तो यूट्यूब का एल्गोरिदम इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा नहीं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लाइक करो, और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ला रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं इन फ्यूचर प्लान जो आपको बहुत हेल्प करेगी, ये जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है फ्यूचर में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो मुझे बताओ कमेंट पे, कुछ सजेशंस है तो भी बताओ। और या इतना ही था इस वीडियो के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।